देखिए जीवन में दो ही रिश्ते होते हैं, एक जो आप खुद बनाते हैं, एक जो आपको विरासत में मिलता है। विरासत का रिश्ता वो है जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन आपका रिश्ता आपके परिवार से जुड़ जाता है। आप चाहें भी ना चाहें भी तो उसे हटा नहीं सकते। अगर आप बोल देते कि ये मेरा परिवार नहीं है तो भी वो रिश्ता आपका परिवार से रहता है। आपका डीएनए टेस्टिंग होगा, आपके पूर्वजों के साथ मिल जाएगा, आप चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। और एक रिश्ता होता है दोस्ती का। जी हाँ, दोस्ती का वो रिश्ता जिसे आप खुद बनाते हैं, जिसे आप इंसान को देखकर तय करते हैं कि ये इंसान मेरा दोस्त बनेगा, ये इंसान के साथ मेरा जीवन रहेगा, जो हम एक दूसरे के साथ पैदा नहीं हुए, एक दूसरे के साथ जीनियोलॉजी शेयर नहीं करते हैं, डीएनए शेयर नहीं करते हैं, लेकिन मन से तन से शेयर करते हैं, हर विचारधारा शेयर करते हैं। कई विचारधाराओं में अलग विचार रखकर भी हम एक रहते हैं। जी हाँ, वो है मित्रता का रिश्ता। लेकिन है क्या असली, मतलब मित्रता, दोस्ती, सखा, है क्या असली ये? कभी आपने परखना चाहा है कि असली मित्रता का मतलब क्या होता है? आज फ्रेंडशिप डे है, सबने स्टोरी, स्टेटस, किसी ने कुछ लेख लिखे होंगे, सब कुछ किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने अपने मन में एक सवाल पूछा कि असली मित्रता क्या है? तो जवाब शायद ये भी मिले कि जब जरूरत पड़े तब मेरा साथ दे, घूमने के लिए मेरे साथ चले, शाम की मेरे साथ एक कुल्हड़ चाय पिए, या जब मैं सुट्टा मारूं तो मेरे साथ सुट्टा मारे, या दारू पीऊं तो दारू पीऊं। कुछ भी हो सकता है, आपके विचारधारा, आपकी सोच, जैसे भी आपका सराउंडिंग से कुछ भी हो सकता है, परंतु रियल मीनिंग क्या है, ये सबसे परे भी एक प्रश्न होता है। उस प्रश्न का जवाब क्या है? क्या वही व्यक्ति आपका सच्चा मित्र है जो आपके साथ शाम को चाय पीने जाए, या क्या वही आपका सच्चा मित्र है जब आपको लड़ाई में जरूरत पड़े और वो आए, जिस दिन नहीं आया उस दिन आपकी मित्रता खत्म? ये तो कहीं ना कहीं स्वार्थ को दर्शाता है। मुझे शाम को चाय पीना है, अब मेरा एक मित्र है जो हर रोज जाता है, एक दिन दो दिन नहीं गया तो क्या वो मेरा मित्र नहीं हो सकता? मेरी लड़ाइयों में हमेशा आता है लेकिन एक दिन नहीं आया तो क्या वो मेरा मित्र नहीं हो सकता? आखिर है क्या मित्रता? कभी जाने, एक सच्ची घटना पर बहुत प्रचलित कहानी है, सच्ची घटना पर आधारित, आपने जरूर सुना होगा, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, बहुत महान लोगों के मुख से आपने सुना होगा, मैं भी दोहरा देता हूँ कि एक बेटा रहता है, उसका बाप बहुत अमीर रहता है, बहुत यानी बहुत अमीर। तो अपने बाप के पैसे से बेटा यासियां करता है, मजे करता है। तो एक दिन उसके पिता बोलते हैं कि यार सोचो, जिस दिन मैंने तुम्हें पैसा नहीं दिया, तुम्हारे पास पैसा खत्म हो गया, तो जिन लोगों के साथ तुम क्लबिंग में जाते हो, सैर सपाटा करते हो, घूमते फिरते हो, क्या ये तुम्हारा साथ देंगे? उस बेटे ने नहीं सुनी, जैसा कोई नहीं सुनता आजकल। तो उसने बोला क्यों नहीं देंगे, और चला गया। पिता परेशान था कि ऐसी संगति अच्छी संगति नहीं है, और जाहिर सी बात है इतना एक्सपीरियंस रखने के बाद सबको पता चल जाता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम टेस्ट लेते हैं आपके मित्रों का, कि आपके पास पैसे नहीं है और आप उनसे पैसे मांगो। तो वो बेटा बोलता है क्यों टेस्ट लेना, मेरी मित्रता टेस्टिंग पे थोड़े टिकी हुई है। सही बात है, आप भी ऐसे बोलते हैं भाई मित्र है तो उसका एग्जाम क्यों लेना है, पेपर थोड़े कि एग्जाम लेंगे, मित्र है तो। लेकिन उसके पिता परेशान थे कि लॉन्ग टर्म में इसको नुकसान होगा, तो वो ना एक काम करते हैं कि बच्चे को अपने सेविंग देना बंद कर देते हैं, उसको जमीन से बेदखल कर देते हैं, प्रॉपर्टी से अलग कर देते हैं कि थोड़े दिन ये कुछ सीखे। अब कितनी सेविंग होगी बच्चे की जो अपने पिता पर डिपेंडेंट है, एक समय के बाद उसे सच में पैसे की कमी पड़ती है, और वो क्या करता है कि अपने उन मित्रों से उधार मांगता है। एक बार मांगता है मिल जाते हैं, दो बार मांगता है मिल जाते हैं, तीसरी बार मांगता है तो उन लोग बोलते हैं नहीं भाई हम तो नहीं दे पाएंगे, तेरे पास पैसे थे तो हम घूमते थे, नहीं है तो भाई इतना नहीं कर पाएंगे। उस बच्चे को ये बात समझ आ जाती है, वो वापस जाता है पिता के पास और बोलता है कि आप जो समझाना चाह रहे थे मैं वो बात समझ चुका हूं। उसके पिता ने बोला कि नहीं अभी तुम नहीं समझे हो। क्यों नहीं समझे हो? क्योंकि इससे तुम्हें एक चीज भरोसा हो गया कि सच्ची मित्रता नहीं होती। सामने वाले ने मदद नहीं की तो तुम्हें लगा सच्ची मित्रता नहीं होती। उसके पिता ने बोला कि हम बताते हैं सच्ची मित्रता क्या होती है, आज रात को मेरे साथ तुम कहीं चलना। वो बेटा बोला ठीक है, उसको लगा कहीं पार्टी में जाएंगे, किसी अंकल से मिलाएंगे मेरे पिताजी और मुझे कुछ ज्ञान देंगे। रात के 11-12 बजते हैं, पिता अपनी कार निकालते हैं और बोलते चलो। रात को 12 बजे बेटा बोलता है कहाँ, मतलब पहले से इन्विटेशन नहीं, पहले बोलते बस चलो आज तुम्हें कुछ जीवन में सीखने का मौका मिलेगा। बेटा बोलता है ठीक है। बेटा बैठता है कार की सीट में, पिता ड्राइव करते हैं और जाहिर सी बात उन्हें रास्ता पता है तो वही ड्राइव करेंगे, और जाते हैं झुग्गी में, झोपड़ी में, और कार दूर खड़ी करते हैं। बेटा बोलता है कि ये कहाँ लेकर आ गए पिताजी, मतलब हमारा स्टैंडर्ड इससे कहीं ज्यादा हाई है, एक झुग्गी में, एक गरीबों की झोपड़ी में हम क्या करेंगे। बोलते हैं तुम बस मेरे साथ आते जाओ। एक मसाल लेते हैं हाथ में या टॉर्च कह लें, और एक घर में जाते हैं जहां एक कच्चे लकड़ी का दरवाजा होता है।
और कुंडी लगी होती है, उस कुंडी पर खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि कौन, तो इनके पिता अपना नाम बताते हैं, फिर खटखटाते हैं, दोबारा बंदा बोलना बंद कर देता है। तो बेटा बोलता है देखा पिताजी आपने, कहाँ लेकर आ गए, दरवाजा भी नहीं खोल रहा। पिताजी बोलते हैं बस बेटा थोड़ी देर और ठहर जाओ। इसके बाद फिर खटखटाते हैं और तीसरी चौथी बार खटखटाते ही दरवाजा अचानक से खुलता है। दरवाजा खुलता है तो अंदर से उसके पिता के उम्र के एक अंकल बाहर आते हैं, हाथ में लालटेन और एक हाथ में पोटली होती है। वो बोलते हैं कि ये क्या है, और फिर से बेटा का वही सवाल कि पिताजी ये क्या हो रहा है, तो पिताजी बोलते हैं कि तुम ठहर जाओ, बस तुम देखते जाओ। तो उसके बेटे के पिताजी बोलते हैं कि ये सब क्या है, हाथ में टॉर्च और एक हाथ में पोटली, अंदर भी नहीं बुला रहे हमको। तो वो बोलता है कि नहीं, रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, जो भी टाइम रहा है, इस समय रात को आने का आशय आपका एक ही है कि या तो आप किसी मुसीबत में हैं या तो कुछ। तो हाथ में मेरे मसाल है, हाथ में मेरे टॉर्च है, क्योंकि अंधेरी रात है, कुछ समस्या है, मेरी जरूरत है, मैं तैयार हूं, चलो चलते हैं। या हो सकता है तुम्हें पैसे की जरूरत हो, तो ये हाथ में मेरी पोटली है जिसमें मेरी सेविंग्स है, जिसमें मैंने सुरक्षित पैसे रखे हुए हैं, तो अगर रात को पैसे की जरूरत है तो इतने जितने हैं मेरे पास काम हो जाए तो रख लो। ये बात सुनते ही पिता की आंखों से आंसू आ जाते हैं और अपने मित्र को गले लगाते हैं। तो सोचिए उस बेटे का क्या होगा, उस बेटे के मन में जो द्वंद था कि मतलब असली मित्रता होती है या नहीं, जैसे उसके दोस्त ने किया, उसे एक बात क्लियर हो गई। उसके पिता बोलते कि तुम्हें कुछ समझ आया, तो उसका बेटा बोलता है जी पिताजी मैं समझ गया आप क्या समझाना चाहते कि दोस्ती का मतलब ये कतई नहीं होता कि मैं अमीर हूं तो मेरे दोस्त अमीर ही होंगे, या मैं गरीब हूं तो मेरे दोस्त गरीब ही होंगे। दोस्ती का मतलब होता है बिलीफ, भरोसा, उससे क्लास स्टैंडर्ड से लेना देना नहीं होता। और ये बात भली भांति समझ गए। उसके बाद उसके पिताजी ने एक बात बोली कि मैं चाहता तो तुम्हें यहां नहीं लाता, नहीं मिलवाता, लेकिन अगर नहीं मिलवाता तो तुम दोस्ती से भरोसा खो उठते कि दोस्त होते ही नहीं है। दोस्त होते हैं, मिलते नहीं है, ढूंढना पड़ता है। उसके पिता को दोस्त क्यों मिले, क्योंकि उसके पिता को पता है कि दोस्ती का मतलब क्या है। उसके पिता को पता है कि अगर मुझे रात में जरूरत पड़ेगी तो कौन सा मेरा मित्र साथ देगा, डिस्पाइट ऑफ कितना बड़ा आदमी है। तो जब आप मित्र चुनते हैं तो आपको पता होता है कि मेरा ये मित्र है, ये साथ देगा। उसके बेटे ने इस बात को फिर पूछा एक सवाल कि पिताजी हम इतने अमीर हैं, आपके मित्र हैं जो सच्चे मित्र हैं, जिन्होंने मित्रता के उदाहरण दिया अभी हमें, साख पर है मित्रता के, तो आप उनको अपनी कंपनी पर नौकरी देकर या कुछ सहयोग देकर एक बिजनेस खड़ा करने में मदद क्यों नहीं करते। वो तब उसके पिता ने बोला कि ये सबसे परे भी एक चीज होती है, आत्मसम्मान। वो नहीं करना चाहता, वो मेरी मदद से नहीं बढ़ना चाहता, परंतु मित्रता में मैं तो सहयोग कर सकता हूं, जब उसे जरूरत पड़ेगी, जब उसे ऐसा लगेगा तो मैं उसके लिए खड़ा हूं। तो मित्रता में देखिए म्यूचुअल डिमांड होती है, हम आशा नहीं रखते, लेकिन कहीं ना कहीं बैक इन द माइंड आशा हमें होती है। मैं अपने मित्र से कुछ चाहता नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि जब मुझे जरूरत पड़े तब वो मदद करे। और ऐसे मित्र मिलते हैं, खोजना पड़ता है। इस मित्रता दिवस में भी यही याद रखिए कि कितने भी लोग साथ चले, कितने लोग भी साथ घूमे, लेकिन सच्चा मित्र एक ही होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, इससे ज्यादा भीड़ रहती है। और हर एक फील्ड में, आप पॉलिटिशियन हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप स्कूल के बच्चे हैं, आप कॉलेज के बच्चे हैं, आप नौकरी पेशा वाले हैं, कोई भी हो, मित्र 1-2 ही होते हैं। ढूंढना पड़ता है और निभाना पड़ता है। जैसे वो गरीब चाहता तो नहीं लाता पोटली, भाई उसकी जीवन भर की सेविंग रही होंगी, लेकिन वो लाया क्योंकि वो निभाने के लिए तत्पर था। उसके पिता, उनको पता था कि एक ही व्यक्ति है जो मेरी मदद करेगा। तो मित्रता निभाने की चीज है, और दोनों तरफ से हम अगर चाहें कि हमारी मदद सामने वाला करता रहे क्योंकि वो मित्र है, लेकिन हम उसकी मदद ना करें क्योंकि वो सक्षम है, नहीं, सक्षम असक्षम से परे होती है मित्रता, और ये बात आपको समझनी होगी। और मित्रता की एक और खासियत होती है कि बिलीफ सिस्टम, भरोसा, भरोसा बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि 2 बहुत अच्छे मित्र होते हैं जिनके एग्जाम्पल्स दिए जाते, उदाहरण दिए जाते हैं, मित्रता हो तो एक्स वाई जैसे, मित्रता हो तो वाई जेड जैसे, ए बी जैसे, लेकिन कुछ थर्ड पार्टीज के आने से या कुछ पर्सनल मनमुटाव से उनकी मित्रता टूट जाती है। तो मेरा एक ही कहना है कि कभी आप ना मित्रता में धोखा मत देना। हो सकता है आप धोखा दे दें तो इससे आप जीत जाएं, लेकिन उस धोखे के कारण आपको जो फॉलो कर रहे हैं, आपके बारे में जो जानते हैं या आपकी कहानियां जो सुनेंगे, उनके मन में मित्रता के लिए भरोसा उठ जाएगा। चलिए आपके साथ सामने वाले मित्र ने धोखा दे दिया तो आप मत देना धोखा, स्वीकार कर लो धोखा। आप ये स्वीकार कर लो कि मुझसे गलती होगी इंसान परखने में, क्योंकि मित्र होता तो धोखा नहीं देता। ये स्वीकार कर लो कि मुझसे परखने में गलती होगी, लेकिन आप मित्रता जरूर निभाना, छोड़ देना उसको। मुझे पता है ये कहने में करने में अंतर होता है, लेकिन
इसलिए आपको छोड़ना है कि समाज को एक चीज बताने के लिए मित्रता होती है और मित्रता ऐसी ही होती है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भी वर्णित है मित्रता के एक से बढ़कर एक उदाहरण। कृष्ण और सुदामा की मित्रता हम देख लें, या कर्ण और दुर्योधन की मित्रता हम देख लें, तो हमारे पास बहुत है मित्रता के उदाहरण देखना है। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता में देख लें, कर्ण चाहता तो धर्म के साइड जा सकता था, लेकिन उसे पता था कि अगर मैं चला गया तो फिर मित्रता पर दाग लग जाएगी। मेरा यहां से जाना उचित है, परंतु आने वाली पीढ़ियों में फिर मित्रता पर भरोसा नहीं रह जाएगा। तो उस भरोसा को कायम करना हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, हर एक सबकी अपने एंड पर, अपने लेवल पर जवाबदारी है। आशा है जो मैं विचार रखना चाहता था आपके समझ आए होंगे, कुछ ना कुछ मदद होगी। बस इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।